अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिपिड्स, फैट एंड वैक्सीज। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो लिपिड की बात करें तो ये क्या है, इनको किससे रिलेट करा जाता है? फैटी एसिड से। ठीक है। और ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। और सॉल्युबल किस में है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हुए आपके? जिस तरह बेंजीन हो गया, ठीक है, आपका एसीटोन हो गया। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अगर ब्लूर्स क्राइटेरिया की बात करें, ब्लूर्स बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि लिपिड को कैसे क्लासीफाई करा जाए कि कौन लिपिड्स हैं और कौन नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा ब्लूर्स ने? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सबसे पहले क्या है, वो पानी में नहीं घुलने चाहिए। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। और सॉल्युबल होने चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का एग्जांपल कौन सा आ गया? क्लोरोफॉर्म आ गया आपका, बेंजीन आ गया आपका, एसीटोन आ गया, ठीक है। रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एज एस्टर्स। और वो क्या है? रिलेटेड टू फैटी एसिड एज एस्टर्स, मतलब कि वो रिलेट होनी चाहिए फैटी एसिड एज एस्टर्स, ठीक है। दे आर यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। तो ये ब्लूर्स क्राइटेरिया था लिपिड्स को पहचानने का। उसके बाद रोल ऑफ लिपिड की बात करें कि कितना जरूरी है लिपिड्स हमारे लिए। लिपिड आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट। They act as fuel and yield energy. They act as insulation and protect vital organs. They provide building block for high molecular weight substances. Example, acetic acid is used for synthesis of cholesterol and some hormones. तो बेसिकली क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं बेसिकली फॉर हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड क्या है, तो ये क्या है, ये यूज होता है किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दे सप्लाई एसेंशियल फैटी एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। तो ये कौन से हैं ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड हमको प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ठीक है। दे एक्ट एज कैरियर फॉर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, उनके लिए ये कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। तो ये थे कुछ आपके रोल ऑफ लिपिड्स। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड्स। तो तीन टाइप के इसकी क्लासीफाई किया गया। सिंपल लिपिड्स की अगर बात करें, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो ये क्या बोल रहा है सिंपल लिपिड्स? दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, ठीक है। अब ये एस्टर क्या है? एस्टर्स फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फैटी एसिड। अब देखिए एस्टर क्या बोला है इन्होंने कि दे आर फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फैटी एसिड। ये मान लीजिए आपका इथेनॉल है, अल्कोहल हो गया, और ये हो गया आपका फैटी एसिड। फैटी एसिड में क्या होता है आपके पास? अल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। आर और सी ओ एच। आर क्या है इसमें? CH3। और सी ओ एच क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये बन गया ना आपका एक अल्कोहल और एक आपका फैटी एसिड, और ये क्या जनरेट करेगा? आपका एस्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? एस्टर हुआ। आर, ये देखिए आर इसमें C2H5OH है। उसके बाद सी, एक डबल बॉन्ड है सी के पास, एक अपना ओ है और एक और आर है जो कि आपका CH3 है, ठीक है। तो इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन करें अगर आप लिपिड्स की, तो उसमें आएगा आपका फैट्स और वैक्सीज, ठीक है। फैट्स क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपके? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। तो इसमें क्या है आपका? बेसिकली यहाँ पे आपका सिंपल लिपिड्स में क्या था? अल्कोहल था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी रिप्लेसमेंट ग्लिसरॉल आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपका? इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद बात करें वैक्सीज की, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर अल्कोहल, ठीक है। अब वैक्सीज किसको बोलेंगे? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर अल्कोहल। बस ये पोर्शन आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। फैट्स में क्या आएगा? ये आपका अल्कोहल की जगह ग्लिसरॉल आ जाएगा। और वैक्सीज की बात करें तो ये आपका क्या आएगा? रिप्लेस होके हायर अल्कोहल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स की।
कंपाउंड लिपिड्स कौन से होते हैं? दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल एंड कंटेन एडिशन। देखिए, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, they are esters of fatty acid with alcohol and contain additional group, for example carbohydrate, phosphate and protein। अब मान लीजिए ये आपका एस्टर था, ठीक है, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ये एस्टर है, ये आपका फैटी एसिड आ गया, विद अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल है, एंड कंटेन एडिशनल ग्रुप, और इसके पास क्या है? अल्कोहल के पास एडिशनल ग्रुप है। एडिशनल ग्रुप क्या हो सकता है आपका? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। और ये भी अलग अलग टाइप्स के हैं आपके कंपाउंड लिपिड, कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो फॉस्फोलिपिड्स में एग्जांपल आ गए आपके कौन कौन से हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। और जबकि ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो इसमें गैंग्लियोसाइड्स और सेरेब्रोसाइड्स होते हैं। और कम्प्लेक्स लिपिड की बात करें तो इसमें अमाइनोलिपिड्स, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड सल्फोलिपिड्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड्स की। तो डिराइव्ड लिपिड्स किन्हें बोला जाता है? These are substances which are formed by hydrolysis of simple lipid and compound lipid। अभी इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स पढ़े थे। तो इनकी हाइड्रोलिसिस से जो बनते हैं लिपिड्स, उनको बोला जाता है डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। और इसके एग्जांपल आपके फैटी एसिड्स, अल्कोहल, स्टीरोल, स्टीरॉइड्स, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद हम फैट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि फैट क्या है। फैट एक एग्जांपल है, सबसे पहली बात तो सिंपल लिपिड का, ठीक है। दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। हम बोल रहे हैं इसको एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। कैसे? ये देखिए आपका ये ग्लिसरॉल है पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये आपके इसके साथ जुड़ा कौन सा? फैटी एसिड है, ठीक है। एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड है, और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका ट्राई असाइल ग्लिसराइड, ठीक है, जिसको आप फैट बोलते हैं, ठीक है, यही आपका फैट है। तो इसमें होगा हुआ क्या बेसिकली? ग्लिसरॉल देखिए इतना पोर्शन है, ठीक है, और ये आपका इतना पोर्शन आपका फैटी एसिड है, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ? वाटर रिमूवल हुआ बीच में से, और ये क्या बना आपका? ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है, जो कि फैट है। और ये द फैटी एसिड, ये जो यहाँ पे जुड़ रहा है फैटी एसिड, ये आपका कुछ भी हो सकता है। कैसे? इट कैन बी ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड, ठीक है। तो सिंपल फैट्स की डेफिनेशन क्या है? फैट क्या होते हैं? दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद अकरेंस की बात करते हैं। इन प्लांट्स फैट अकर्स इन नट्स, ऑयल सीड, इन एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में ये कहाँ कहाँ होते हैं? नट्स में, सीड्स में, ऑयल में। और एनिमल की बात करें तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में है, तो है नर्वस टिश्यू और मिजेंट्री में, ठीक है। मिजेंट्री एक पार्ट है आपका इंटेस्टाइन के साथ, तो ये यहाँ पे पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो क्या है? फैट इनसॉल्युबल इन वाटर, ओके, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका कोई कलर नहीं है, ना कोई स्मेल है, ना कोई टेस्ट है। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब थोड़े से कम टेम्परेचर में ये गर्म हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, दैट्स वाई फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, सॉरी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और इसी के कारण कोई भी चीज़ वाटर पर फ्लोट करती है। तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण ये पानी पर तैरते हैं। उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट। फैट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है? फैट्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड, एल्कलीज, स्टीम्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स में कौन सा? लाइपेज, ठीक है। दे एक्ट ऑन एस्टर लिंकेज एंड लिबरेटेड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो देखिए ये एस्टर लिंकेज बार बार हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ आर, ये आपकी क्या हुई बेसिकली? एस्टर लिंकेज। आप देखिए ये एस्टर लिंकेज ही तो है सारी, ठीक है। तो एस्टर लिंकेज के साथ क्या है बेसिकली? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई, ठीक है, वाटर ऐड हुआ, और उसके बाद क्या बना इसमें? इसमें आपका देखिए ग्लिसरॉल बना और एक फैटी एसिड बना,
ठीक है। उसके बाद सैपोनिफिकेशन की बात करते हैं। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय अल्काली। तो हाइड्रोलिसिस होना फैट की बाय अल्काली, और वो अल्काली कौन कौन से हैं? NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसको बोला जाता है सैपोनिफिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसरॉल एंड अल्काली साल्ट्स एंड फैटी एसिड। और इसके प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोलिसिस के? एक ग्लिसरॉल बनता है और अल्काली साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। देखिए आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था, ठीक है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में आपने क्या डाला? आइदर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए। उसके बाद ये प्रोसेस सैपोनिफिकेशन होगी, ठीक है। और क्या बनेगा आपके पास? एक तो ग्लिसरॉल बनेगा और लास्ट में क्या बनेगा आपके पास? RCOO के, ठीक है, क्योंकि हम इसमें KOH यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम NaOH यूज करते तो क्या बनता? COONA बन जाता। और इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? ये हुआ आपका सोप, ठीक है। तो सोप असल में आपका यही है, क्या है आपका? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय अल्काली, ठीक है। फैट है, आपने उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन्होंने क्या बनाया? सोप बनाया और ग्लिसरॉल बनाया। उसके बाद हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। अनसैचुरेटेड फैट्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन। अब अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं? जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और क्या है बेसिक अभी क्या बता रहे हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, ठीक है। निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट करता है जो एनहांस करता है रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट डालते हैं किसी रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट थे, तो अनसैचुरेटेड फैट के पास डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हम क्या है? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन ऐड करने से टूट जाएगा इसका बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन इज एडेड एट डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, ओके, एंड दे कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड फैट में। पहले डबल बॉन्ड थे, हाइड्रोजन डाला, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। ये जो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स कंबाइंड विद हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन से होते हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सारे हैलोजेंस हुए, ठीक है। दे कंबाइंड एट द डबल बॉन्ड, और ये क्या है? डबल बॉन्ड पे एक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका कोई मान लीजिए अनसैचुरेटेड फैट है जिसके पास डबल बॉन्ड है, आपने यहाँ पे क्या मान लीजिए आयोडीन मिलाया, तो अब क्या बनाया? अब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद बात करते हैं रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? ठीक है, इट इज ए केमिकल चेंज ऑफ फैट रिजल्टिंग इन एन अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट। केमिकल चेंज होना फैट में जिसके कारण कोई अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट आ रहा है, ठीक है, आपके फैट में, तो वो क्या है? बेसिकली रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अकर व्हेन फैट्स आर एक्सपोज्ड टू लाइट, हीट और मॉइस्चर, ठीक है। ये कब होती है? मान लीजिए आप किसी फैट को अगर एक्सपोज कर दें लाइट, हीट या मॉइस्चर में, तो उसके कारण रेंसिडिटी होगी। फॉर एग्जांपल घी है, घी को अगर आप सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, तो वो खराब हो सकता है आपका। खोल के रखेंगे, मॉइस्चर आ जाएगा उसमें, ही एयर आ जाएगी, तो उसमें से स्मेल आएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली रेंसिडिटी। रेंसिडिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या बनाते हैं? पेरोक्साइड एट द डबल बॉन्ड ऑफ फैटी एसिड। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ई। और ये रेंसिडिटी को बचाया कैसे जाता है? आप वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन। आप यहाँ देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइल आपके पास है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ये जो कि फैट है। अब ये रेंसिडिटी किस कारण होती है? ये एंजाइम है लाइपेज, इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। लाइपेज एक्ट किया और इसके कारण क्या बना? ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड बना। और वो जो फ्री फैटी एसिड बनेंगे यही तो आपका वोलेटाइल और बैड ऑडर स्मेल देता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी किसके प्रेजेंस में हुआ? लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा। और ये कब करेगा? जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कौन सी? हीट, एयर या फिर मॉइस्चर। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन ऑफ फैट पढ़ते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स फॉर्म Fat and oils form essential constituent of diet. Edible oils and fat like butter and ghee are usually adulterated. अब आपको पता है कि ये फैट्स और ऑयल हमारा एसेंशियल एक डाइट का हिस्सा है, ठीक है, मगर इनमें भी अडल्ट्रेशन होती है। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट होती है बटर या घी में। तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये मिलावटी जो आपका फैट्स है कैसे चेक करेंगे? तो इसके बड़े सारे मेथड है आपकी स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल सैपोनिफिकेशन नंबर, एसिड नंबर, एसिटाइल नंबर। तो एक एक करके पढ़ते हैं ये होता क्या है। सैपोनिफिकेशन नंबर को क्या बोला जाता है? इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर,
ठीक है। टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, आपको कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल। ठीक है, सैपोनिफिकेशन आप सबने पढ़ा था। सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली क्या होगा, आपके एस्टर्स बनते हैं। देखिए सैपोनिफिकेशन में ग्लिसरॉल और सोप बनता है। सैपोनिफिकेशन में ग्लिसरॉल आपका होगा, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके ग्लिसरॉल और सोप बनाएगा। ठीक है, तो मेरे को कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है, 1 ग्राम अगर मैं कोई आपका फैट लूं तो उसमें कितना मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालूं कि भाई उसका सोप बन जाए। ठीक है, तो यही होता है आपका सैपोनिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं सैपोनिफिकेशन नंबर। अब उसके बाद आता है एसिड नंबर। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फैटी एसिड। और इसमें क्या है, बेसिकली एक नंबर ऑफ मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम आपको KOH चाहिए ताकि आप एक फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, required to neutralize the fatty acid in 1 ग्राम of fat or oil। 1 ग्राम फैट और या फिर ऑयल में आप कितना KOH डालेंगे, कितना मिलीग्राम ऑफ KOH डालेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, यह होता है आपका एसिड नंबर। उसके बाद एसिटाइल नंबर की बात करें, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय सैपोनिफिकेशन। ठीक है, मान लीजिए सैपोनिफिकेशन हो रही है, किसकी, सैपोनिफिकेशन हो रही है किसकी, फैट की। ठीक है, फैट की सैपोनिफिकेशन हुई, हमारे पास 1 ग्राम फैट था, इसकी सैपोनिफिकेशन हुई और हमारे को क्या मिला, एसिटिक एसिड मिला। ठीक है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड। अब मान लीजिए मुझे सैपोनिफिकेशन से 1 ग्राम फैट की एसिटिक एसिड मिला, उस एसिटिक एसिड में मैं कितना KOH डालूं, कितना मिलीग्राम ऑफ KOH डालूं ताकि वो एसिटाइलेटेड फैट हो जाए। ठीक है, टू ऑब्टेन बाय द सैपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एसिलेटेड फैट। तो किस तरीके से है ये, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कितना मैं KOH मिलीग्राम डालूं ताकि जो एसिटिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और एसिटिक एसिड कहां से बनेगा, एसिलेटेड फैट से। 1 ग्राम फैट लिया, ठीक है, आपने 1 ग्राम फैट की सैपोनिफिकेशन करी, 1 ग्राम फैट की जब आपने सैपोनिफिकेशन करी आपके पास एसिटिक एसिड बन गया। एसिटिक एसिड में मैं कितना कम से कम, ठीक है, KOH डालूं ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए एसिटिक एसिड, तो इसको बोला जाता है एसिटाइल नंबर। उसके बाद पोलेंस्की नंबर की बात करें, ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH। क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH टू न्यूट्रलाइज द इनसॉल्युबल फैटी एसिड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट। तो 5 ग्राम ऑफ फैट में से आपने न्यूट्रलाइज करने हैं इंसोल्युबल फैटी एसिड। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH। उसके बाद रिक्टर मिसल नंबर है, ये क्या दर्शाता है, इट इज द नंबर ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH। कितना आप मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल KOH ले रहे हैं ताकि क्या न्यूट्रलाइज हो जाए, सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड, किसमें से, 5 ग्राम ऑफ फैट में से। तो फर्क क्या है, रिक्टर मिसल में आप क्या कर रहे हैं, सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड कर रहे हैं, और पोलेंस्की में आप क्या कर रहे हैं, इनसोल्यूबल फैटी एसिड। तो यही मेन फर्क है। उसके बाद आयोडीन नंबर की बात करें, ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्सॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट। आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ फैट है, उस फैट में क्या है, आपको पता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। स्पेशली जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसने कितना आयोडीन यूटिलाइज किया, नंबर ऑफ आयोडीन कितना ग्राम जो है वो इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो ये क्या दर्शाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैट, ये आपका बोला जाता है आयोडीन नंबर। ठीक है, उसके बाद वैक्सीज के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीज क्या है, दे आर द ग्रुप ऑफ सिंपल लिपिड्स। ठीक है, दे आर डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। तो इसमें क्या होगा,
हमारे पास अल्कोहल होगा, इसमें सॉरी बेसिकली क्या होगा हमारे पास, फैटी एसिड होगा विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। इसमें ग्लिसरॉल नहीं होगा, ग्लिसरॉल की जगह क्या होएगा, अल्कोहल। ठीक है, और अकरेंस कहाँ पे होती है बेसिकली, ये आपका वैक्स कहाँ मिलेगा, नेचुरली बी वैक्स होता है आपका, सिक्रेटेड बाय हनी बी। ठीक है, दे आर आल्सो सिक्रेटेड बाय सम एनिमल्स। ठीक है, लेनोलाइन इज सिक्रेटेड बाय शीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मान लीजिए कि लेनोलाइन जो वैक्स है वो शीप के द्वारा सिक्रेट होता है। दे आर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स। तो लीव्स और फ्रूट्स की प्रोटेक्टिव कोटिंग भी है ये वैक्सीज। ठीक है, तो वैक्सीज क्या है, इनसॉल्यूबल है इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दे आर नॉट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज। और एक और बात, लाइपेज एंजाइम है, इसको अच्छे से हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, तोड़ नहीं पाता। ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती इसमें। वैक्सीज आर सेपोनिफाइड विद ग्रेट डिफिकल्टी देन फैट्स। तो वैक्सीज को सेपोनिफाई करना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू फैट। कॉमन वैक्सीज जो है आपके कौन कौन से हैं, एक तो बी वैक्स हो गया। ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय हनी बी फ्रॉम हनी कॉम्ब। ठीक है, और दूसरा हुआ आपका कार्नुबुआ वैक्स, CARNAUBA, कार्नोबा वैक्स। इट इज फाउंड इन द लीफ ऑफ कैरानूबा पाम ऑफ ब्राजील। ठीक है, ये आपका ट्री है बेसिकली, और यहाँ से इसमें से वैक्स निकलता है। उसके बाद होता है लैनोलाइन, इट इज नोन एज वूल वैक्स। लैनोलाइन क्या होता है, बेसिकली वूल वैक्स है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल एंड इट यूज्ड फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ फैट्स की बात करें, दे प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैक्स कंटेनिंग ऑन लीव्स एंड फ्रूट एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ड्राइंग, वैक्स कंटेनिंग ऑन प्लांट्स प्रिवेंट देम फ्रॉम इन्फेक्शन बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये कुछ फंक्शंस थे वैक्स के। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। थैंक यू।